नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के फेसबुक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी, प्राथमिकी दर्ज। रामनवमी से पहले कांके में फायरिंग का घटना, महावीर मंडल अध्यक्ष के घर पर चली गोलियां। रांची में ईद, सरहुल और रामनवमी को शांति और सौहार्द के साथ मनाने को लेकर केंद्रीय शांति समिति की बैठक। बोकारो में केंद्रीय जनजातीय आयोग की अध्यक्ष आशा लकड़ा 2 दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंची, समीक्षा बैठक। ईद और रामनवमी को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील, चिरकुंडा थाना में शांति समिति की बैठक। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ लो सिंगना थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। टिप्पणीकार पर माहौल बिगाड़ने और धार्मिक विद्वेष फैलाने का आरोप है। सांसद ने अपने आवेदन में कहा कि उनके पेज से 9 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं और ऐसी सामग्री संवेदनशील समय में सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सांसद ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। देखिए, हम लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म पर जो भी कुठाराघात होगा उसका प्रतिकार होगा। पिछले जो मंगला जुलूस था उस दिन सांसद श्री मनीष जायसवाल जी ने अपने जो फेसबुक आईडी है उनका, उसमें एक पोस्ट लगाया था जिसमें पारंपरिक तरीके से वो कला कौशल का प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, जो रामनवमी में राम भक्तों का उत्साहवर्धन कर रहा था। उसमें एक विशेष समुदाय के युवक ने, हम कह सकते हैं कि कुत्सित मानसिकता का वह व्यक्ति होगा, जिन्होंने भगवान शिव पर, जो हिंदू आस्था के प्रतीक हैं, उन पर आपत्तिजनक कुछ शब्द का प्रयोग किया और जो चित्र का उसमें उन्होंने डाला है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही अमर्यादित है, अमानवीय है और हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। तो उसी को लेकर के सांसद श्री मनीष जायसवाल जी ने अपने नज़दीकी थाना लोसिंगना थाना में आवेदन दिया। रांची में आगामी पर्व त्योहार ईद, सरहुल और रामनवमी को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। रांची समाहरणालय में केंद्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने की। बैठक में सुरक्षा का इंतजाम, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और जुलूस मार्ग पर विशेष निगरानी जैसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सभी समुदायों से मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील की गई। रामनवमी, सरहुल और चैती दुर्गा पूजा एक साथ सभी त्योहार आ रहे हैं। इसके संबंध में आज जिला प्रशासन सभी केंद्रीय शांति समिति के जो सदस्य और महावीर मंडल के अंजुमन इस्लामिया और मोहरम समिति, सरहुल के सरना समिति, सभी लोगों के साथ मिलकर आज शांति व्यवस्था कैसे कायम बना के रखे, जैसे रांची के हवाले से चले आगे। इसके साथ सभी हमारे तमाम पदाधिकारी उपस्थित, पुलिस और लाइन एजेंसी, नगर निगम, तो जहाँ जहाँ लाइट की आवश्यकता है, टेम्पररी जहाँ पानी का जो शस्त्र में उपलब्धता हो, पूरा शहर के साफ सफाई, ये सारे चीज यहाँ आज बात की है। विशेषकर सभी जो शोभा यात्रा या जुलूस को निकलेंगे तो पहले से जो लाइसेंस या इसी रूट से निकलेंगे।
सोशल मीडिया की रांची पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और किसी भी प्रकार का, मैंने आज भी लोगों को समझाया है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट डाला जाता है, किसी ऐसे पोस्ट डाला जाता है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, तो उन पर सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस चीज़ से लोग बचें, अनावश्यक रूप से किसी भी अनवेरिफाइड पोस्ट को वायरल न करें, पोस्ट को डालें नहीं, और ये हमेशा सुनिश्चित करें कि सामाजिक सौहार्द जो रांची का है वो रांची का सामाजिक सौहार्द बना हुआ रहे। यदि किसी के द्वारा भी ऐसा प्रयास किया जाता है तो उनसे काफी ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। रांची के काके थाना क्षेत्र में रामनवमी से पहले फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक काके महावीर मंडल के अध्यक्ष शिव महतो के घर के प्रांगण में अज्ञात अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की। घटना अहले सुबह की बताई जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फायरिंग किसने और किस मकसद से की है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि पिछले साल भी रामनवमी के आसपास काके में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें अनिल टाइगर की मौत हो गई थी। इस बार फिर घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। 4:45 बजे करीब ये टहल रहे थे तो उसमें कुछ आवाज़ सुनाई दिया, तो इनको लगा कि बम फटने का आवाज़ है, लेकिन थोड़े देर बाद इनको एनालाइज हुआ कि नहीं, कोई घटना हुआ है जो कि रोड पे हुआ है। तो इन लोग भी सोचे कि थोड़ा उजाला होने देते हैं तो अपने हिसाब से उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, लेकिन तब तक आभास हुआ कि कुछ उस तरह का घटना है। और जब बाहर निकल के देखे तो 2 खोखा और 1 जिंदा गोली घर के अंदर दिखा। तो पूरे तरह से कोल्ड ब्लडेड इंसिडेंट लगता है और ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत आता है, और लग भी रहा है कि कोई पूरे तैयारी के साथ और जिसको कुछ जानकारी होगा इनके मूवमेंट के बारे में, चाहे किसी तरह का, उसके तहत उसको किया गया है। अब इसका मोटिव अभी तक पता नहीं है। जब तक मोटिव पता नहीं होगा तब तो कैसे बोल सकते हैं। खुद इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस लिए किया गया है, किस उसके पीछे क्या मोटिव है। क्या चीज़ का कारोबार करते हैं? तो कारोबार नहीं, सीधा साधा धार्मिक आदमी है, सामाजिक आदमी है, समाज से जुड़े रहते हैं, धर्म कर्म का काम में आगे रहते हैं। और अभी तो हम लोग का बीच रामनवमी का त्यौहार भी है। पिछले बार यही रामनवमी के समय हम लोग के अध्यक्ष के साथ वैसा घटना होने के चलते हम लोग पिछले साल रामनवमी मना नहीं पाए थे। अभी बोकारो में केंद्रीय जनजातीय आयोग की अध्यक्ष आशा लकड़ा अपने 2 दिवसीय दौरे पर जिला समाहरणालय पहुंची। डीसी अजय नाथ झा की मौजूदगी में उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में छात्रों के ड्रॉप आउट, शिक्षक की कमी और पारा शिक्षक पर विशेष चर्चा हुई और स्वास्थ्य सेवाओं और बेहतर बनाने और आदिवासी परिवारों को खेती बाड़ी और जमीन से संबंधित लाभ देने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए नई तकनीक और संसाधनों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। जिला का रिव्यू किया है, तमाम डिपार्टमेंट, चाहे वो हेल्थ का है, स्वास्थ्य का है, एजुकेशन का है, जनजाति से संबंधित कल्याण विभाग, तमाम विषयों का रिव्यू किया है। और यहाँ जिस तरह से जिला प्रशासन ने हमें व्यवस्था बनाई है या व्यवस्था दिए हैं या आंकड़े हमें दिए हैं, पूरा डिटेल्स आ गए हैं। लेकिन कुछ आंकड़े जैसे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल +2 सहित है, तमाम स्कूलों में जितना स्टूडेंट है उनमें से जो ट्राइबल का स्टूडेंट है और ड्रॉप आउट है उनको चिन्हित करने के लिए बोले हैं। उनके लिए को करिकुलम जो इंटर स्कूल प्रतियोगिता है, चाहे धनबाद के चिरकुंडा थाना परिसर में ईद और रामनवमी को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। नव पदस्थापित थाना प्रभारी ने लोगों से भाईचारे और शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की। बैठक में अफवाह फैलाने और भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। पुलिस बल की तैनाती और सड़क सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध सूचना की तुरंत पुलिस की जानकारी दें और युवाओं को नशे से दूर रखें। आज आगामी ईद और रामनवमी को लेकर के थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर परिषद की वर्तमान निर्वाचित अध्यक्षा, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष, सभी पंचायतों के सम्मानित मुखिया जी, वार्ड पार्षदगण, शांति समिति के सम्मानित सदस्यगण उपस्थित हुए। उन लोगों ने आगामी त्यौहार ईद और रामनवमी को मनाने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव और मार्गदर्शन से हमें प्रेरित किया और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का, उसमें नगर परिषद के भी पदाधिकारीगण शामिल हुए। उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों निर्देशों के आलोक में हम लोग कार्रवाई करते हुए दोनों त्योहारों को
त्रिकुंडा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत, त्रिकुंडा थाना अंतर्गत हम लोग बहुत ही शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए प्रशासनिक स्तर से तैयारी कर पाएंगे और हमें मार्गदर्शन मिलेगा और शांतिपूर्वक इस त्योहार को मनाने में सफलता मिलेगी। देवघर में रमजान और ईद के नजदीक आने के साथ बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बड़ी मस्जिद से लेकर टावर चौक और आजाद चौक तक लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। रमजान का महीना समाप्त होने वाला है और ईद आने वाली है। लोग कपड़े, मिठाइयां और खास तौर पर सेवइयों की खरीदारी में व्यस्त हैं। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में सभी प्रकार की सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और महंगाई का असर कम है, जिसके कारण खरीदारी जोर शोर से चल रही है। समय हम लोग का जो चलता है रमजान में, ईद का दिन, समय दूध, मिठाई, मीठा चीज़ खाने का दिन है। उसके बाद फिर दोपहर में बिरयानी बनता है, वो भी खाते हैं। फिर रात में जो बनता है वो भी खाते हैं। तो बाजार में सामान कैसे रेट में बिक रहा है? रेट ज़्यादा नहीं है, सेम रेट है, कोई महंगाई नहीं है। जिस हिसाब से महंगाई का जमाना है उस हिसाब से तो रहबे करेगा। मतलब संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। जी, ये हमारा आसियाना लच्छा हुआ, ये मेरा शॉप है और यहाँ पे कई प्रकार के लच्छा वगैरह हम बेचते हैं। ठीक है, लच्छा, टोपी, सुरमा, अत्तर, A to Z वैरायटी है हमारे पास। देवघर में रविवार को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले पार्टी का छठा स्थापना दिवस और बहुजन आंदोलन के प्रमुख नेता काशीराम की जयंती मनाई गई। बीएड कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर काशीराम को श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार और आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष कृष्णा कुमार ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए और अधिक से अधिक संख्या में चुनाव लड़ने की अपील की गई। बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में पुलिस परिवार की ओर से सरहुल पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोकारो के डीआईजी आनंद प्रकाश, एसपी हरविंदर सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की गई और पुलिस एसोसिएशन की ओर से अधिकारियों को आदिवासी पगड़ी और बाड़ी पहनाकर स्वागत किया गया और मानदार की थाप पर अधिकारी भी नृत्य करते नजर आए। वहीं आदिवासी समाज की महिलाओं ने सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी। डीआईजी आनंद प्रकाश ने कहा कि सरहुल प्रकृति और समृद्धि का पर्व है और जल, जंगल, जमीन की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे जो खास करके आदिवासी बंधु हैं, जनजातीय बंधु हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार यही होता है। तो एक तरह चैलेंज है, चुनौती है, उनका जो कस्टम है, उनका जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उसको भी बचाए रखें। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को भी बचाए रखें, जंगल कटाई नहीं करें, ताकि जल, जंगल और जमीन हमारा सुरक्षित रहेगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, हमारा अस्तित्व रहेगा। अगर जल, जंगल, जमीन नहीं है तो फिर कोई जिंदगी यहाँ पे नहीं रह सकती है। और ये जो त्योहार है वो शांति का, खुशी का, समृद्धि का, नकारात्मक ऊर्जा को हटा के सकारात्मक ऊर्जा को लाने का। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।